हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज आपका नया लेसन स्टार्ट हो रहा है। जो नया लेसन है वो होगा एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये न्यू लेसन जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इनमें ये कंपाउंड्स आज अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। आप सबसे पहले जैसे ये हेडिंग बनाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को कंबाइन एक साथ में बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन पढ़ करके उसके बाद में इस लेसन में कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। आपको कार्बोनिल कंपाउंड की सबसे पहले डेफिनेशन तैयार करनी है। इसका इंट्रोडक्शन जब अपन बनाते हैं तो देखिए मेरे पास में ये सबसे पहले एक कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की 4 वैलेंसीज में से एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और 2 वैलेंसीज इसकी ओपन है। इस कार्बोनिल ग्रुप में अगर अपने दोनों वैलेंसीज पर एल्काइल ग्रुप अटैच कर दें, एल्काइल R और R ग्रुप अटैच कर देते हैं, तो जो कंपाउंड अपने को मिलता है उसको बोला जाता है कीटोन। तो कीटोन क्या बना, बोलिए कार्बोनिल ग्रुप की जो 2 वैलेंसीज ओपन है कार्बन के पास, उन दोनों पर यदि एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो फिर उसको अपन कीटोन बोलते हैं। और उन दोनों वैलेंसीज में से एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन और नेक्स्ट सेकंड वैलेंसी पर हाइड्रोजन या फिर एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है, तब जो कंपाउंड बनता है वो एल्डिहाइड होता है। तो एल्डिहाइड के लिए क्या नेसेसरी है कि कार्बोनिल ग्रुप की जो 2 ओपन वैलेंसीज हैं उनमें से एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन एटम का अटैच होना नेसेसरी है। सेकंड वैलेंसी पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है। ऐसे ही आप कीटोन में भी बोलिए कि कार्बोनिल ग्रुप की जो दोनों ओपन वैलेंसीज हैं उनमें एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप अटैच करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो कीटोन होगा। तो आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की डेफिनेशन बनाइए। बोलिए कार्बोनिल ग्रुप की ओपन दोनों वैलेंसीज में से मिनिमम एक हाइड्रोजन अगर अटैच होता है तो जो ग्रुप बनता है वो CHO ग्रुप होता है और ये जो CHO ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड है। आपने अगर कार्बोनिल ग्रुप की दोनों ओपन वैलेंसीज पर एल्काइल ग्रुप लगा दिया है तो बनने वाला जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कीटोन होता है। एल्डिहाइड और कीटोन की अपने को यहां पर कंप्लीट स्टडी करनी है। तो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में एंटर करते हैं जनरल फॉर्मूला। आपको एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फॉर्मूला लर्न रखना है CnH2nO। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए ये एक जनरल फॉर्मूला होता है, इसकी आपको प्रिपरेशन रखनी है। उसके बाद आप एल्डिहाइड और कीटोन में ये जो कार्बोनिल ग्रुप आपके पास में बना है उसके लिए क्वेश्चन बनना है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर कैसी होती है ये अपने को पहले प्रिपेयर करना चाहिए, समझना चाहिए। वैसे अपन कार्बोनिल ग्रुप को जनरली ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, 2 ओपन वैलेंसीज हैं, ऑक्सीजन के पास में ये 2 लोन पेयर होते हैं, इसलिए आप इस कार्बन को और ऑक्सीजन को देख करके बोल सकते हैं कि कार्बन पर तीन सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसलिए मैं कार्बन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोट करूं तो देखिए ग्राउंड स्टेट्स ऑफ कार्बन 1s2 2s2 and 2p2। अब
मैं ग्राउंड स्टेट के बाद में नोट कर रहा हूं एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, जिसमें आप बोलेंगे 2s1 एंड 2p3। यहां कार्बन अपने पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए आप बोलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब बना तो कार्बन का pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड दिख रहा है। इसी टाइप से अपने को ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए आप ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन नोट करेंगे तो देखना 2s2 एंड 2p4। इसका भी अपने को sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाना है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाया तो ऑक्सीजन का भी pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड दिख रहा है, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब आप कार्बन का sp2 और ऑक्सीजन का sp2 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड करिए तो देखिए मेरे पास में ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन का sp2 बनाया, ये कार्बन का sp2 एंड sp2। कार्बन का pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो ये कार्बन का pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक बार कलर्ड कर दिया है। ये pz कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बना रहा हूं ऑक्सीजन का sp2, तो ऑक्सीजन का sp2 एंड sp2। आप देखिए कार्बन के पास जो pz sp2 थे उसमें 3 ऑर्बिटल 1 2 3 सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, ये लीजिए। और ऑक्सीजन में 2 तो लोन पेयर हैं, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 तो लोन पेयर हैं lp एंड lp, और एक उसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जहां ये अनपेड इलेक्ट्रॉन था वो तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, और ऑक्सीजन का भी pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसको भी मैंने इसके साथ में एक अलर्ट किया है। देखिए ऑक्सीजन का भी pz, उसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग द्वारा पाई बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन में एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया और एक पाई बॉन्ड बन गया। कार्बन की ये 2 वैलेंसीज ओपन है जो हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच होंगी। ऑक्सीजन के पास में ये 2 लोन पेयर ऑर्बिटल दिख रहे हैं, इसलिए आप इनकी स्ट्रक्चर को ऐसा भी बना सकते हैं। देखना ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना है। ये कार्बन की 2 ओपन वैलेंसीज है जो हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होने वाली है, और ये ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हो गए। एक पाई बॉन्ड बना है कार्बन और ऑक्सीजन में, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को पाई इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे दिखती है, π/2 ऊपर है और π/2 नीचे है। ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप कार्बोनिल ग्रुप की, या फिर ये वाली स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप कार्बोनिल ग्रुप की। आप बोलिए कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहां एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। कार्बन की 2 ओपन वैलेंसीज हैं, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर उपस्थित हैं। मैंने आपको अभी कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर आपको लर्न करवाई है। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हेडिंग अपनी यही चल रही है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। उन कार्बोनिल कंपाउंड्स में अपने को पढ़ना है यहां पर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की अब अपन नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर। और इनकी नेमिंग अपन 2 टाइप से पढ़ेंगे।
एक बार अपन यहां पर पहले स्टार्ट कर लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में नेमिंग एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में हम दो टाइप के नेम पढ़ेंगे, एक तो हम कॉमन नेम पढ़ना चाहते हैं और उसके बाद IUPAC में। पहले आपको कॉमन नेम लर्न करवा देता हूं। एल्डिहाइड के जो कॉमन नेम होते हैं उनको अपन कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉरेस्पॉन्डिंग नेमिंग में हम कैसे इनका नेम बताएंगे, इसके लिए देखिए जैसे HCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एक कार्बन का, जिसको अपन बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो इस बिहाफ पे इसका जब एक एल्डिहाइड बनता है C1 के लिए HCHO, तब अपन नेम बोलते हैं फोम। तो बोलिए फोम एल्डिहाइड। इसी टाइप से 2 कार्बन का लिया तो CH3CHO को बोलिए एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। अगर ये 3 कार्बन का हो, ये देखिए 3 कार्बन का एल्डिहाइड आ रहा है 1 2 3, तब अपन बोलेंगे प्रोपियो एल्डिहाइड। नेक्स्ट अब अपन ने 4 कार्बन का लिया, देखिए CH3 CH2 CH2 CHO, तब बोला जाता है ब्यूटर एल्डिहाइड। एंड लास्ट एक नेम और होता है यहां पर C5, ये 1 2 3 4 5 CHO ग्रुप एल्डिहाइड में, इसको बोलते हैं वेलर एल्डिहाइड। इस टाइप से आपको ये 1 से 5 तक कोरिस्पोंडिंग नेम लर्न रखने हैं। कॉमन नेम में आ रहा है एल्डिहाइड का नाम, लेकिन इसमें भी अब अपने को थोड़ा सा और पढ़ना है कि सपोज ये जो एल्डिहाइड के नेम्स आ रहे हैं उनमें अगर कोई चेन आने लग जाती है, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया, सपोज ये 4 कार्बन का है, बोलिए बटर एल्डिहाइड, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच है उसको बोलिए अल्फा कार्बन, नेक्स्ट बीटा, नेक्स्ट गामा, ऐसे अपन कार्बन के नेम दे देंगे। और मान लीजिए कि उनमें से किसी भी कार्बन पर कोई अदर एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो आप यहां पर बोल सकते हैं बीटा मिथाइल बटर एल्डिहाइड। इसी टाइप से जैसे मान लो कि आपके पास में CH3 CH2 CHO, तो आप इसको बोलते हो प्रोपियो एल्डिहाइड। प्रोपियो एल्डिहाइड में सपोज यहां CH3 लगा हुआ है, तो आप ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप पर ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के पास ये बीटा कार्बन हो गया, तो अल्फा कार्बन पर कौन लगा हुआ है, बोलिए मिथाइल लगा हुआ है। इस टाइप से अपन इनके नेम आगे बोलते जाएंगे। ये कोरेस्पोंडिंग नेम होते हैं एल्डिहाइड का, कॉमन नेम है ये। मैं अभी एल्डिहाइड की ही नेमिंग में हूं, लेकिन बी पॉइंट नेक्स्ट चेंज हो गया है IUPAC नेम। एल्डिहाइड का जो IUPAC नेम होता है उसमें एल्केन का E हटा दीजिए लास्ट में और प्लस Al लगा दीजिए, बन जाएगा एल्केनेल। जैसे एक कार्बन का HCHO एल्डिहाइड है, तो एक कार्बन के लिए एल्केन बोल दीजिए मीथेन, और E हटा करके आगे बोल दीजिए Al मीथेनेल। ऐसी सब कुछ अपने पास में कार्बन 2 हो गए हैं, 1 2, तो आप इसको बोलिए इथेनल, इथेनल, और आप इस प्रकार से कंटिन्यूअस एल्डिहाइड का नेम बनाते जाएंगे 1 2 3। तो बोलिए प्रोपेन एल, प्रोपेनल। मान लो कि इसके अंदर अब चेन आने लग गई, ये CH3 लगा दिया मैंने, तब भी बोलिए 1 2 3, बट सेकंड कार्बन पे अपने को क्या दिखाई दे रहा है, मिथाइल, तो अपन बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेनल। मैंने एल्डिहाइड में थोड़ा चेंज किया, देखो CHO CHO, 2 एल्डिहाइड ग्रुप एक साथ में अटैच हैं, तब आप इनके लिए नेमिंग में बोलेंगे इथेन, पहले एल्केन बोलेंगे पूरा, और फिर कह दीजिए 1 और 2 पर 2 L हैं, डाई एल।
इसी टाइप से सपोज मैंने ये एल्डिहाइड ले लिया है CH2 CH2, ये लीजिए CHO एंड CHO। जब किसी भी फंक्शनल ग्रुप की काउंटिंग नहीं होती है, मैं यहां से काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5, तो ये चेंज हो रही है, ये काउंटिंग में नहीं आ रहा है। इसलिए आप यहां दो से ज्यादा CHO ग्रुप जब एक साथ में देखते हो तब केवल एल्केन की ही काउंटिंग होती है। यहां पर बोलिए प्रोपेन, टोटल कार्बन 3 है तो बोलेंगे प्रोपेन, जिसमें 1 2 3 तीन अपने पास में कार्ब एल्डिहाइड होंगे। यहां पर ये कार्ब एल्डिहाइड इसलिए बोला जा रहा है कि यहां पर इनकी काउंटिंग नहीं होती है, कार्बन के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर होता है, इसलिए 1 2 3 कार्ब एल्डिहाइड बोला जाएगा। मेरे पास में ऐसे एल्डिहाइड के नेमिंग में सपोज ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो आप बोलिए बेंजल्डिहाइड्स। लेकिन यदि मैं इसी टाइप से कोई चेंज कर देता हूं, इसमें ग्रुप लगा देता हूं OH, तो ये 1 कार्बन है और ये 2 कार्बन है, तो आप बोलेंगे 2 पे हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी। और फुल नेम इसका क्या बन रहा है, देखो बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड। बट इसका जो कॉमन नेम है, जो कॉमर्शियल नेम है, वो सैलिसिल एल्डिहाइड काफी इंपॉर्टेंट नेम माना जाता है। मैं फंक्शनल ग्रुप वाइज भी अपन बोल के बताऊं कि सपोज अपने पास ये एल्डिहाइड ग्रुप भी है और CH एल्डिहाइड के साथ में OH ग्रुप भी है सपोज, तो जो OH ग्रुप है उसको अपन अब काउंटिंग में बोलेंगे 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी है, नॉट ऑल, हाइड्रोक्सी बोला जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एल। ये मैंने एल्डिहाइड का कॉमन और IUPAC नेम लर्न करवाया है, बाकी डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, जितने ज्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा लर्न होते जाएंगे। मैं नेमिंग वाइज अब नेक्स्ट चलूं, एल्डिहाइड के बाद में नोट कर रहा हूं कीटोन। जब अपन कीटोन की नेमिंग लिखते हैं तो इसमें भी 2 टाइप्स के नेम अपन पढ़ रहे हैं। पहले कॉमन नेम, कीटोन का जो कॉमन नेम होता है उसको अपन बोलते हैं एल्काइल कीटोन। एल्काइल कीटोन क्यों बोलते हैं, देखना कि अपने पास ये एल्काइल है, CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ ये एल्काइल, तो इतना जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसको तो बोल दिया करो कीटोन, और बाकी आपके पास जो दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप है उसका नेम पहले बोल देना चाहिए। जैसे मेरे पास में ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो इसका फुल नेम बन गया इथाइल मिथाइल कीटोन। कॉमन नेम जब भी बताना होता है तो दोनों एल्काइल नेम पहले बोल दीजिए और उसके बाद में C पे डबल बॉन्ड O जो है उसको कीटोन बोल दीजिए। ये कॉमन नेम का पार्ट बना। इसी टाइप से अब अपन कीटोन के लिए IUPAC नेम यदि पढ़ते हैं तो उसमें अपन बोलते हैं एल्केन प्लस ओन, तो फुल नेम बनता है एल्केनोन कीटोन। आपको जब एल्केनोन बनाना हो तो एल्केनोन में मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम 3 कार्बन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर मैं यहां कार्बन नहीं लगाऊंगा और हाइड्रोजन लगा दूंगा तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। कीटोन के लिए C पे डबल बॉन्ड O, कार्बन की दोनों ओपन वैलेंसीज पर कार्बन लगने जरूरी है, एल्काइल ग्रुप हो गया। इस CH3COCH3 को हमें कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं, बट जब इसका IUPAC नेम बनाना हो तब अपन क्या बोलेंगे, बोलिए प्रोपेन ओन, ये ओन है। यदि ज्यादा कार्बन की चेन हो तो फिर अपने को ओन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बतानी होती है। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास में ये 5 कार्बन की चेन आ गई है, 1 2 3 4 5, तब आपको कीटोन की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी कि कितने नंबर कार्बन कितने नंबर पर ओन है। तो बोलिए टोटल कार्बन कितने हैं, 5। पेंटेन, पेंटेन की सेकंड पोजीशन पर ओन है तो बोलिए 2 पे ओन या 2 पेंटेनोन, पेंटेन 2 ओन या 2 पेंटेनोन इसका नेम हो गया है। मैंने कीटोन और एल्डिहाइड के 2 टाइप के नेम आपको बताए हैं, इनकी अपने को फुल प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेमिंग के बाद एल्डिहाइड कीटोन में अपने को आइसोमेरिज्म का टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए।
आइसोमेरिज्म में हम पहले से ही जानते हैं कि अपने को सबसे पहले जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूले से हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अपन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से अपने पास उसके रिजल्ट्स आ जाएं, जैसे कौन कौन सी आइसोमेरिज्म बनती है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2O, CnH2nO, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसी से बना लेंगे। Cn की वैल्यू जैसे मैंने 5 ले ली, C5H10O। तो अब आप 5 कार्बन के लिए इनकी स्ट्रक्चर्स बनाते जाइए, स्ट्रक्चर की मैच करेंगे तो रिजल्ट्स आ जाएंगे। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया 5 कार्बन के लिए, CH3 CH2 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 CHO, 1 2 3 4 5। अब मैं ये 5 कार्बन के लिए ये फॉर्मूला भी बना सकता हूं, देखो CH3 CH2 C पे डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं ये तो है एल्डिहाइड ग्रुप और ये है कीटोन ग्रुप। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देख करके आप एक रिजल्ट निकालिए, बोलिए कौन सी आइसोमेरिज्म बन रही है। नंबर 1 रिजल्ट मैंने नोट कर दिया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म देते हैं। मैंने एक बार जैसे ये एल्डिहाइड हटा दिया और ये कीटोन रखा है, तो मैंने यही कीटोन दोबारा से लिखा है। देखिए 5 कार्बन का कीटोन है, फिर से नोट किया है 1 2 3 4 5। इस वाले कीटोन में तो जो पोजीशन दिख रही है फंक्शनल ग्रुप की वो 2 पे ऑन है, और इस कीटोन में अपने को जो पोजीशन दिख रही है वो 3 पे ऑन है। इसलिए फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अपने को डिफरेंट दिख रही है। इसलिए मैं क्या नोट कर सकता हूं, यहां पर अपने को बता सकते हैं, बोलिए ये पोजीशन आइसोमेरिज्म बन रही है। मैंने फिर से देखिए 5 कार्बन के लिए एल्डिहाइड लिया है, ये एल्डिहाइड अपने पास में CH3 CH2 CH2 CHO। ये 5 कार्बन का जो एल्डिहाइड है इसमें आप बोलिए पेंटेनएल, पेंटेनएल। यही 5 कार्बन का एल्डिहाइड अब मैंने फिर से नोट किया है, बट अब चेन जो है वो 4 कार्बन की है, आप बोलेंगे ब्यूटेनएल, क्योंकि 3 पे क्या गया है मिथाइल, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनएल। तो आप इन दोनों को देख करके ब्यूटेनएल ब्यूटेनएल देख करके अपन क्या बोल सकते हैं, कौन सी आइसोमेरिज्म बन रही है, देखना चेन आइसोमेरिज्म। इसी टाइप से सपोज मैंने लिखा ये CH3 C पे डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। यहां फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, 1 कार्बन का है 3 कार्बन का है। अब मैंने ये दोबारा से नोट किया तो इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप डिफरेंट आ गए हैं इनसे। तो ऐसी कंडीशन में हम पोजीशन के अलावा एक नेम और दे सकते हैं, यहां पर इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। ये नेक्स्ट एक आइसोमेरिज्म और बन के आ रही है, इसको अपन नेम दिया है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के बाद में मैं एक आइसोमेरिज्म इसमें और लर्न करवा रहा हूं, आप इसको अच्छे से पढ़िए। देखना मेरे पास में ये OH ग्रुप यहां पर दिख रहा है और ये CHO ग्रुप दिख रहा है, या फिर ये CH3 ग्रुप लिया अपन ने, ये एल्कोहल और ये एल्डिहाइड। यहाँ एल्डिहाइड और एल्कोहल की जब अपन स्ट्रक्चर को दोबारा से पढ़ करके देखें तो देखिए ये C पे डबल बॉन्ड O और ये H और ये OH। जब अपन ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन पर H जुड़ जाएगा आकर के, और अपन यहाँ पे कीटो ग्रुप लगा देंगे। इसलिए यहाँ इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म बन के आती है इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म का मतलब होता है मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ H+ आयंस। नेक्स्ट यहाँ एक आइसोमेरिज्म अपन ऐसी भी बना सकते हैं जिसमें कंडीशन लगती है, ये कोई श्योर नहीं है कि आपने जैसे कोई ऐसा कार्बन देख लिया हो जिसमें आपको कीरेल कंडीशन दिख रही है कार्बन की, ये CH3 लिख दिया और ये CHO। तो देखिए 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल को आप देखेंगे कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक C2H5 है, एक CHO ग्रुप है। इसलिए इस कंडीशन में अपन इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी ले सकते हैं।
जाते हैं तो वहां मोलिकुलर फॉर्मूले में यदि 5 कार्बन अपन ने लिए हैं तो ये 6 टाइप्स की आइसोमेरिज्म बनने की पॉसिबिलिटी होती है। फंक्शनल, पोजीशन, चेन, मेटामेरिज्म, प्रोटोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल। अपन ने आइसोमेरिज्म तक का टॉपिक प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, मींस एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन मेथड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।